अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 को, यानी 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का क्या हुआ था गठन। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिस सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, आसफ अली, शरद चंद्र बोस, सरदार बलदेव सिंह, जॉन मथाई, सर शफात अहमद खां, सैयद अली जहीर, CH भामा आदि शामिल थे। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या था, प्रारंभ के अंदर जब मुस्लिम लीग इसके अंदर शामिल नहीं हुई थी, तो इसके अंदर जो 12 सदस्य है, ये अंतरिम सरकार है, इसका क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया था। अब जब 12 सदस्य इस अंतरिम सरकार इसका जब गठन कर दिया गया, तो दूसरी तरफ अब लीग को भी और इधर जो भारत के वायसराय थे उनको भी बड़ी समस्या हो गई थी, है ना। तो इनको लेकर के काफ़ी सारे अब यहाँ पर प्रयास होंगे और उन्हीं प्रयासों को हम यहाँ देखने वाले। ठीक है। तो ये जो सरकार थी इसमें कितने थे, 12 सदस्य थे, अंतरिम सरकार का गठन हो गया। तो इनके कारण इस सरकार ने क्या किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण काम करने प्रारंभ कर दिए। किसने? इस अंतरिम सरकार ने। अंतरिम सरकार जो जवाहरलाल नेहरू जी के समर्थन में बनी थी, इसने क्या किया, जो एक तो मंत्रिमंडल के रूप में ये काम करने लगी, और मंत्रिमंडल के रूप में काम करते हुए इस काउंसिल के जो राष्ट्र समर्थक कार्यों और जो कांग्रेस की जो शक्ति है उसमें क्या हुई, वृद्धि होने लगी। और इस वृद्धि को ही देखते हुए जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, वो बड़े घबरा गए। तो उन्होंने घबराकर मुस्लिम लीग को जो इस काउंसिल है उसमें शामिल होने के लिए, यानी अंतरिम सरकार है उसमें शामिल होने के लिए क्या कर दिया, राजी कर दिया था। साथ में उनका मानना था कि मुस्लिम लीग को काउंसलिंग में शामिल करना इसलिए अपेक्षित है क्योंकि उनके बिना काउंसलिंग क्या है, असंतुलित है। यानी वो भी ऐसा ही मान रहे थे कि काउंसलिंग के अंदर केवल हिंदू, जबकि हिंदुओं ने, लेकिन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने यही तो कांग्रेस और मुस्लिम, भारत के अगर कोई विभाजन के लिए ज़्यादा कोई वायसराय अगर जिम्मेदार हैं तो वो लॉर्ड वेवेल ही है। उनके द्वारा किए गए ऐसे निर्णयों की वजह से ही क्या किया गया था, ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके अंदर भारत का विभाजन जरूरी हो गया। और इसको सबसे ज़्यादा बढ़ाने का काम इन्होंने ही किया था। किसने? वायसराय वेवेल ने। तो क्या था, वायसराय वेवेल ने मुस्लिम लीग को जो लगातार इनके साथ पत्र व्यवहार किए, मुलाकातें की, इसके कारण 12 अक्टूबर को जिन्ना ने वायसराय को सूचित किया कि मुसलमानों और अन्य समूहों के हित केवल कांग्रेस के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते, अतः वे वायसराय की कार्यकारिणी समिति में क्या होंगे, शामिल होने के लिए तैयार है। और इसके लिए उसे क्या चाहिए, उसको 5 सदस्य वो अपने मनोनीत करेगा, उसे 5 सदस्य क्या हो, दिए जाएं। किसको दिए जाए, 5 सदस्य। इस मुस्लिम लीग को क्या दिए जाए, अपने इस के अंदर 5 सदस्य जो उनको शामिल करने के लिए दिया जाए। तो अब मुस्लिम लीग इसमें शामिल होने के लिए क्या हो गई थी, तैयार हो गई थी। अब तैयार किसके लिए हुई थी मुस्लिम लीग, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के। लक्ष्य क्या था, उसको पाकिस्तान चाहिए था। अंतरिम सरकार में शामिल होने की उसने घोषणा कर दी। क्या कारण था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य क्या हो गए थे, अंतरिम सरकार में शामिल हो गए थे, है ना। ये फोटो आप देख सकते हो, जवाहरलाल नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जी का है। तो मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होने का उद्देश्य क्या था, सरकार को असफल बनाना था, सफल बनाना नहीं था। वो सरकार को क्या चाहती थी, असफल बनाना चाहती थी, और जो अपना उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती थी। यानी मुस्लिम लीग जो अपनी जो सीधी कार्रवाई है उसके निर्णय और कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव है उसको अस्वीकार करने के अपने निर्णयों को रद्द किए बिना ही जब अंतरिक्ष सरकार के अंदर इसीलिए तो शामिल हुई थी कि वो क्या चाह रहे, इस सरकार को असफल बनाए, उनके कार्यों के अंदर क्या करे, अड़ंगा चलाए, और ये दिखा दे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग केवल 2 पार्टियां ही नहीं है, वो 2 देश हैं, है ना। वो सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाकर अपना क्या लक्ष्य प्राप्त, लक्ष्य क्या था, पाकिस्तान। मुस्लिम लीग के लियाकत अली उसमें वित्त मंत्री बनाए गए। यानी जब बाद के अंदर मुस्लिम लीग के अंदर जो सदस्य थे उसको शामिल करना था तो वहाँ जगह नहीं थी, जगह कितनी खाली थी, 2 जगह ही खाली थी। जबकि इन्होंने 5 सदस्यों की मांग की, तब 3 सदस्य सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और शफात अहमद खां, इनको क्या करना पड़ा, इस परिषद से हटाना पड़ा था। तो इसके बाद में जो सरकार में सदस्यों की संख्या बढ़कर बाद में क्या हो गई थी, 14 हो गई थी। कुल 14 सदस्य अंतरिम सरकार का गठन होना था। तो प्रारंभ में जब नेहरू जी के नेतृत्व में थी तो इसमें 12 सदस्य, 2 स्थान खाली थे, 3 और स्थान करके इस तरीके से इसके अंदर 6 सदस्य फिर अंतरिम कांग्रेस के प्लस 5 सदस्य मुस्लिम लीग के, 1 सिख, 1 ईसाई और 1 इसमें पादरी शामिल थे। इस तरीके से इस सरकार का क्या किया गया था, गठन किया गया था, है ना।
तो देखो इसका जो लक्ष्य क्या था मुस्लिम लीग का, है ना, सरकारी कार्यों में बाधा डालना और जो पाकिस्तान की मांग की लड़ाई उसको आगे बढ़ाना। तो इसके लिए मुस्लिम लीग के लियाकत अली वित्त मंत्री थे। तो लियाकत अली ने क्या किया था, बजट प्रस्तुत करते समय क्या किया, उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक क्या लगा दिए, कर लगा दी। क्योंकि आखिर सरकार तो किसके नेतृत्व में थी, नेहरू जी के नेतृत्व में थी। इस कारण ये क्या चाहते थे, इस सरकार को असफल बनाना चाहते थे, है ना। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, ताकि उद्योगपति व्यापारी वो सारे के सारे इस अंतरिम सरकार के क्या हो जाए, विरुद्ध हो जाए। लीग के सदस्यों ने सरकार का सहयोग नहीं किया, अपितु क्या किया, सरकार का जो सहयोग करने की जगह उन्होंने सरकार का क्या किया था, विरोध किया था। तो इस कारण सरकार का जब विरोध करने के कारण ही अब क्या होने लगी, स्थिति ऐसी होने लगी, यानी अब ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलकर के सरकार चलाना कठिन है। यानी मुस्लिम लीग और क्या कि मिलकर के सरकार कभी भी नहीं चला पाएगी, क्योंकि प्रारंभ में लीग ने सरकार का कोई सहयोग नहीं किया था। तब क्या तो अब देखो इस तरीके की यहाँ समस्याएं चल रही थी। इसी दरमियान 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, है ना। तो इस बैठक के अंदर क्या था, प्रारंभ के अंदर मुस्लिम लीग ने इसमें क्या किया, प्रारंभ क्या इसमें शामिल हुई नहीं थी। एक गलती यहाँ पर ये की, नेहरू जी ने जब इसको वायसराय इनको कार्यकारिणी में यानी मंत्रिमंडल यानी काउंसलिंग में शामिल होने की जब स्वीकृति दी थी, तब यही उनसे वादा नहीं करवाया कि वो संविधान सभा में भी शामिल होगी। तो इस कारण मुस्लिम लीग ने बाद में कह दिया कि उसने ऐसा कोई वादा ही नहीं किया कि वो संविधान सभा में शामिल होगी। तब मुस्लिम लीग के बिना ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष मनोनीत किया और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया, संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। तो मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का क्या किया, विरोध किया और पृथक पाकिस्तान की मांग को और भी अधिक पृथक रूप से इसने क्या किया था, सामने रखा था। अब हमें कुछ पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके मंत्रिमंडल के बारे में, है ना। इसके अंदर जो लोग थे उनको कौन कौन से विभाग आवंटित किए गए थे। तो अब देखते हैं इसमें, देखो जो इसमें खुद जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनकी हैसियत इस काउंसलिंग के अंदर क्या थी, उपराष्ट्रपति की थी, है ना। फिर दूसरे इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये इसमें क्या थे, गृह मंत्री थे। इसके अलावा जो तीसरे इसमें कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। जो राजेंद्र प्रसाद जी थे ये क्या थे, इसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। फिर राजगोपालाचारी जी, तो जो सी राजगोपालाचारी ये क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। जबकि जगजीवन राम ये क्या थे, श्रम मंत्री थे। जबकि ये आसफ अली, तो जो आसफ अली यानी ये पूरा नाम इसका अरुणा आसफ अली है, तो अरुणा आसफ अली जी क्या थे, रेल मंत्री थे। फिर शरद चंद्र बोस, इनको तो चलो बाद में ले लिया गया, इनको क्या हटा दिया गया। फिर है सरदार बलदेव सिंह, है ना, ये क्या थे, सिखों की तरफ से प्रतिनिधि थे, तो इनको क्या बनाया गया था, रक्षा मंत्री बनाया गया था। अगले हैं डॉक्टर जॉन मथाई, इनको क्या बनाया था, उद्योग मंत्री। सर सफाद अहमद को भी बाद में जब मुस्लिम लीग शामिल हुई थी तो इनको भी क्या करना पड़ा था, हटना पड़ा था, ठीक है। शरद चंद्र बोस, सफात अहमद का, सैयद अली जहीर, इन तीनों को क्या करना था, इसमें से हटना पड़ा। जबकि CH भाभा ये क्या थे, कारे खान और क्या थे, बंदरगाह मंत्री थे, इस सरकार के अंदर बनाए गए थे। इसके अलावा भी जैसे मुस्लिम लीग के हमने देख लिए, एक तो जैसे हमने लियाकत अली का वित्त मंत्री आ गया, गजनफर अली तो वो स्वास्थ्य मंत्री थे। इसके अलावा अब्दुल रब जो नस्तर थे नाम के थे, वो संचार मंत्री थे, है ना। ऐसे और भी जो लोग थे उनको इसमें शामिल किया, जैसे गोविंद नाथ मंडल जो कि क्या थे, इसमें विधि मंत्री थे। तो इस तरीके से ये क्या था, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। एक और थे II चुंद्रीकर, जो क्या थे, इसमें वाणिज्य मंत्री थे। तो इस तरीके से ये मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और इस गठन के बाद में भी क्या हुआ था, इसमें समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। यानी क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने अपनी जो पाकिस्तान निर्माण की है उस मांग को और भी सुदृढ़ कर दिया। इसी कारण उसने स्वाधीनता सभा की जो पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के अंदर हुई थी, उस बैठक का क्या किया था, बहिष्कार किया था। और इसी प्रकार मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के लगातार बहिष्कार किए जाने को देखते हुए ही ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में संविधान सभा के निर्णय क्या होंगे, लागू नहीं होंगे।